एक जगह बोले महाराज आपने गुरु जी के चरण धूलि की बात जब कही तो मेरे मन में आया कि चलो हम भी कृष्ण भगवान की जय। हमारे गुरु जी के चरण में धूलि नहीं लगती है तो चेले को धूलि कहाँ से मिलेगी। हमने कहा समस्या क्या है। बोले हमारे गुरु जी पहली बात तो खूब जूता मोजा पहनते हैं कायदे से। जय हो। अब जूता मोजा वाले गुरु के पैर में धूलि कहाँ से लगेगी। इसीलिए खड़ाऊ वाले महात्मा ढूंढे जाते थे। खड़ाऊ वाले तो महात्मा कम से कम है जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी जूता मोजा खूब पहनते हैं उनके धूलि नहीं लगती। और फिर भाई आश्रम में पत्थर लगा हुआ है, अगर बाहर कहीं निकले तो बढ़िया गाड़ी खड़ी हुई 25 लाख की गाड़ी पे बैठ के हमारे गुरुजी का चरण धूलि में पड़ता ही नहीं है। हमने कहा अच्छा फिर गलती किसकी है। भाई गलती तो आपकी ही है। आपने ऐसे को गुरु क्यों बनाया जिसके चरण कभी गंगा जमुना की रेती में गए ही नहीं है। जो गंगा की रेती में जाएगा तभी तो धूलि लगेगी। जब महात्मा गंगा में स्नान करेगा तभी तो धूलि लगेगी और तभी चेले की धूलि मिलेगी। तो आपने ऐसे को गुरु क्यों बनाया जो कभी गंगा जमुना स्नान करने जाता ही नहीं है जी। इसलिए सुनो सावधान हो करके, ये जीवन खिलवाड़ नहीं है, ये जीवन खिलौना नहीं है, बहुत कीमती जीवन है। गायन्ति देवा किल गीत कानी धन्या सुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास प्रदमार भूते भवंति भूया पुरुषा स्वर्गत्वात्। अर्थात स्वर्ग के देवता भी एक बार मनुष्य बनना चाहते हैं। इतना कीमती शरीर मिला है, इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय का कोई भेद नहीं दिखा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। राम जी बोल रहे, वो ब्राह्मण तन पावा नहीं कहे, क्षत्रिय तन पावा नहीं कहे, केवल मानुष तन पावा। कोई भी मनुष्य है भगवान की भक्ति करने का अधिकारी है, भगवान की भक्ति कर सकता है। आज जब भरत ने राजा रघुगण को जो भक्ति का तरीका बताया, बिल्कुल सुंदर तरीका, सरल तरीका। ना आपको फूल तोड़ के लाना है, ना आपको आहुति देनी, कुछ नहीं करना, क्रिया कुछ नहीं करना, केवल संत की चरण धूलि माथे पर लगाना। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय। और संत जीवन में, हमारे जीवन में 3 चीजें आ जाएंगी तो भगवान की कृपा आप पर हो जाएगी। कौन कौन सी। आपके जीवन में एक संत होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए और एक मंत्र होना चाहिए।